श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस संहिता वैष्णव संतों का परम धन श्रीमद् भागवत परमहंस चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव भगवान उन आनंद कंद अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री वृंदावन चंद्र के युगल चरणों में ध्यान करते हुए महाराज परीक्षित को प्रभु के ललित ललाम लौल्य परिप्लावित पावन प्रसंगों का वर्णन कर रहे हैं। कल शाम को कथा प्रसंग में आप सभी ने बड़े दिव्य भाव से रुक्मिणी मंगल कथा का श्रवण किया था। उस अद्भुत झांकी का आप सभी ने यहां दर्शन भी किया था कि किस प्रकार से भगवान रुक्मिणी जी के साथ पाणी ग्रहण संस्कार करते हैं। प्रेम से कहिए श्री राधे। महाराज परीक्षित ने पूछा था सुखदेव जी के चरणों में कि गुरुदेव, क्या भगवान ने रुक्मिणी के साथ राक्षस विधि से विवाह किया था? ये प्रश्न पूछा था। राक्षसेन विवाहेन उपैम इति श्रुतम। गुरुदेव, क्या राक्षस विधि से पाणिग्रहण हुआ था? तो सुखदेव जी ने संपूर्ण ये रुक्मिणी मंगल कथा विस्तार पूर्वक सुनाई है और बताया कि नहीं परीक्षित, राक्षसेन विधानेन नहीं, राक्षस विधि से विवाह नहीं हुआ। बोले विधिवत उपाय में भगवान ने पूर्ण वैदिक रीति से विधिवत रुक्मिणी जी से विवाह किया था। हमारे सनातन धर्म में 8 प्रकार के विवाह बताए हैं बंधुओं, जिनमें ब्रह्म विवाह, गांधर्व विवाह, दैव विवाह, पैशाच विवाह, अनेक प्रकार के विवाहों की चर्चा आई है। एक राक्षस विधि भी बताई है। परंतु राक्षस विधि तब कहलाती है जब कन्या की इच्छा के खिलाफ, कन्या की इच्छा के बिना उसका हरण करके विवाह किया जाए, वो है राक्षस विधि। परंतु ऐसा यहां पर नहीं हुआ था। यहां तो रुक्मिणी जी की प्रार्थना पर ही सारा कार्य हुआ है। और केवल रुक्मिणी नहीं, रुक्मिणी जी के जो पिता थे महाराज भीष्मक, वो भी यही चाहते थे कि मेरी बेटी का विवाह द्वारिकाधीश के साथ हो। प्रेम से कहो श्री राधे। महाराज भीष्मक की भी यही इच्छा थी, लेकिन अपने बड़े पुत्र रुक्मी के आगे वो बोल नहीं पाए। इच्छा पूरी थी कि द्वारिकाधीश से ही मेरी बेटी का विवाह हो। तो साक्षात रुक्मिणी जी को प्रभु ने वरण किया और सुखदेव जी कह रहे हैं कि द्वारिकायाम भूत राजन महामोदः पुरोकसम रुक्मिण्या रमयोपेतम दृष्ट्वा कृष्णं श्रियः पतिम्। कितनी सुंदर झांकी है। भगवान लेकर रुक्मिणी जी को जब द्वारिका आए थे तो बंधुओं, द्वारिका में पूर्ण वैदिक रीति से भगवान का विवाह हुआ था और रुक्मिणी जी के पिता भीष्मक भी द्वारिका आए थे, अपनी बेटी का कन्यादान किया था। और स्वयं ब्रह्मा जी ऊपर से उतर के आए हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान के विवाह में मंत्र पढ़े थे। ब्रह्मा जी ने शादी कराई थी प्रभु की। बड़ा अद्भुत ये विवाह हुआ है। शिशुपाल को खाली हाथ लौटना पड़ा था, क्योंकि बंधुओं ये रुक्मिणी जी कौन है? मैंने कल भी बताया था ना, ये लक्ष्मी जी का स्वरूप है। और यहां पर भी सुखदेव जी ने संकेत किया है, दृष्ट्वा कृष्णम श्रियः पतिम। जब रुक्मिणी जी का वर्ण भगवान ने किया तो द्वारिका में सबको परम आनंद मिला। भगवान कृष्ण के साथ श्री का दर्शन करके दृष्ट्वा कृष्णम श्रियः पतिम। श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी। श्रयते कृष्णेन यासा श्री, जो निरंतर अपने नारायण की सेवा में लगी रहें वो है श्री यानी लक्ष्मी।
और बंधुओं ये भी याद रखना कि लक्ष्मी हमेशा नारायण की ही पत्नी बनती है, क्योंकि ये कथा भी हम लोगों के जीवन से जुड़ी हुई है। प्रेम से कहो श्री राधे। ये शिशुपाल कौन है? रुक्मणी तो लक्ष्मी है, कृष्ण नारायण है, लेकिन शिशुपाल जो है, शिशुपाल हम सब जीव हैं, हम सब शिशुपाल हैं। क्यों? क्योंकि हम सब भी लक्ष्मी को अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं। सब चाहते हैं कि लक्ष्मी हमेशा के लिए हमारी हो जाए, हमारी बन जाए, लेकिन लक्ष्मी आज तक कभी किसी की पत्नी नहीं बनी, याद रखना। क्योंकि लक्ष्मी के 3 स्वरूप शास्त्रों में बताए गए हैं। पहला स्वरूप है मां का। हम मां की तरह यदि लक्ष्मी को पूजें तो ये बड़ी अच्छी बात है। यदि मां की तरह लक्ष्मी को अपनाओगे तो ठीक है। जैसे कि मां बच्चों का पालन पोषण करती है, ऐसे ही लक्ष्मी भी तुम्हारा पालन पोषण करेगी। और दूसरा स्वरूप है बेटी का, पुत्री का। लक्ष्मी को अपनी पुत्री, अपनी बेटी मानोगे, ये भी अच्छा है। जैसे माँ बाप बेटी को पालते हैं, पोसते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, और एक दिन उसके हाथ पीले कर देते हैं, वो अपने घर चली जाती है। तो ऐसे ही लक्ष्मी जीवन में आए, लक्ष्मी का खूब सत्कार करो, स्वागत करो, लेकिन याद रखना जैसे एक दिन बेटी जाती है, लक्ष्मी भी एक दिन जाएगी। तो बेटी मानो, अच्छी बात है। लक्ष्मी को अपनी मां मानो तो भी अच्छी बात है, लेकिन तीसरा जो स्वरूप है लक्ष्मी का, वो है पत्नी का। और पत्नी आज तक किसी की लक्ष्मी नहीं बनी है। यदि पत्नी मानना शुरू कर दिया तो फिर लक्ष्मी तुमको पागल बना देगी, तुमको भोगों में ले जाएगी, व्यसनों में ले जाएगी, फिर तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता कभी। बेटी मानो, मां मानो, ये दोनों स्वरूप ठीक है, अच्छे। क्योंकि पत्नी तो लक्ष्मी केवल नारायण की ही बनी है और किसी की पत्नी नहीं बनी। बड़े बड़े करोड़पतियों को एक एक रात में सड़क पर आते देखा, छोड़ के चली गई लक्ष्मी एक रात में। किसी के पास टिकर नहीं रही। आप याद रखना कि जो पैसा तुम्हारे पास आज आया है वो हजारों जेबों में घूम के आया होगा। तो जब औरों की जेब में वो नहीं टिका तो तुम्हारी जेब में कहां से टिकेगा? यहां से भी जाएगा एक दिन, यहां से भी निकल जाएगा। कहीं नहीं टिका आज तक। बंधुओं, चाहे जितने कमा लो हीरे और मोती, चाहे जितने कमा लो हीरे और मोती, पर इतना याद रखना तुम कि कफन में जेब नहीं होती। किसी की कफन में जेब देखी आज तक? सब खाली हाथ गए। तभी तो कबीरदास जी कहते हैं, कितनी सुंदर बात, कि कबीरा सो धन संचिए जो आगे को हो। कबीरा सो धन संचिए जो आगे को हो। क्योंकि शीस चढ़ाए गाठरी जात न देखा को। आज तक किसी को संसार से सिर पर पैसों की गठरी रख के ले जाते हुए नहीं देखा गया। तो कबीरदास जी कहते हैं कि संसार के रुपये को तो ठीक है कमाओ, लेकिन कबीरा सो धन संचिए जो आगे को होए। हाँ? जो आगे धन काम आने वाला है उसको भी थोड़ा कमाना जरूर। ये पैसा तो यहीं काम आएगा, ये रुपया, ये दौलत तो यहीं काम आएगी, ये वहां काम नहीं आएगी आगे। वहां काम आने वाला यदि कोई धन है तो वो केवल प्रभु का भजन है, बस वही आगे काम आएगा। लोग कहते हैं कि महाराज अभी तो खूब पैसा कमाते हैं और पैसे से फिर अच्छे काम करेंगे, दान पुण्य कर लेंगे, और ये नाम, ये भजन, ये सब फिर वैकुंठ में जाके करेंगे। प्रेम से कहो श्री राधे। क्योंकि वहां तो खाली बैठना है, वहां यही करेंगे। नहीं बंधुओं, प्रभु का भजन करने के लिए ये मानव शरीर मिला है। ऊपर भजन नहीं होगा,
यहां भजन कर लिया तो वहां पहुंच जाओगे जरूर, लेकिन ये सोचोगे कि वहां जाके भजन करेंगे तो ये नहीं हो सकता। भजन करने के लिए ये शरीर मिला है, इस शरीर को व्यर्थ मत जाने दो। तो यहां शिशुपाल ने भी गलती की, अपनी पत्नी बनाना चाहता था लेकिन हार का सामना करना पड़ा। शिशुपाल को वापस खाली हाथ लौटना पड़ा था अपने महलों में। शिशुपाल की बहन तो आरती की थाली लेकर खड़ी थी कि भैया आएगा, भाभी को लेकर स्वागत करूंगी। लेकिन जब दरवाजा खोला तो अकेले शिशुपाल खड़े हैं। पूछा कि भैया भाभी को नहीं लेकर आए क्या? शिशुपाल बोले कि बहन तेरी भाभी तो पहले ही भाग गई। प्रेम से कहो श्री राधे। बोले किसके साथ? बोले कृष्ण ले गए। जो भगवान से विरोध करता है, जो भगवान से बैर करता है, उसका यही हाल होता है, उसको हारना पड़ता है। लेकिन द्वारिका वासियों की खुशी का तो ठिकाना नहीं है। द्वारिकायाम अभूत राजन महामोदः। द्वारिका में सबको महान आनंद, विलक्षण प्रसन्नता सबके हृदय में प्रकट हुई थी। सबको परमानंद की अनुभूति हुई थी। द्वारिका में साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मणी जी भगवान को प्राप्त हुई है। बोलो रुक्मणी रमण भगवान की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय। अब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है और भगवान के द्वारा रुक्मणी जी ने प्रथम गर्भ धारण किया है कि कामास्तु वासुदेवांशो दग्धः प्राग रुद्र मन्युना देहो पपते भूयः तमेव प्रत्यपद्यत। प्रथम गर्भ धारण किया रुक्मणी जी ने और बड़े सुंदर एक पुत्र का जन्म हुआ है। एक बेटा पैदा हुआ और जिनका नाम था प्रद्युम्न। ये प्रद्युम्न कौन है? ये साक्षात कामदेव के अवतार हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। प्रद्युम्न कामदेव के अवतार हैं बंधुओं। कथा आप सब जानते हो। भगवान शिव ने कामदेव को जलाकर भस्म किया था ना। जब शिव तीसर नयन उघारा तो चितवत काम भयो जरी छारा। शिव ने कामदेव को जलाया है। जब कामदेव भस्म हो गए तो कामदेव की पत्नी जिनका नाम था रति, रति ने शिव से प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ, आप मेरे पति को मुझे वापस प्रदान करिए। तो भगवान शिव को दया आई। कहा कि देखो रति, अब तो तुम्हारे पति कामदेव भगवान कृष्ण के पुत्र बन के आएंगे द्वापर में और तुमको सम्रासुर के यहां से मिलेंगे। जाओ तुम ऐसा करो, सम्रासुर के यहां काम करने लगो। तो शिव की आज्ञा पर ये रति जाकर सम्रासुर के यहां भेष बदल के, सम्रासुर नाम का एक असुर था, उसके यहां भेष बदल के ये रति रसोई में काम करने लगी। अपना नाम रख लिया मायावती। अब देखो, ये जो सम्रासुर था, इस असुर को ये बात मालूम थी कि भगवान कृष्ण का जो पहला बेटा होगा वो मुझे मारेगा, उसके द्वारा मेरी मृत्यु होगी। अब खबर लगी इसको कि भगवान कृष्ण का तो विवाह हो गया और एक पुत्र भी उनके प्रकट हो चुका है। तो जब महाराज प्रद्युम्न केवल 6 दिन के थे, सम्रासुर रात में चुपचाप द्वारिका में आया और सूतिका ग्रह से सोते हुए प्रद्युम्न को चोरी से उठा के ले गया। ले जाकर महाराज प्रद्युम्न को सागर में फेंक दिया इसने। अब सागर में एक मछली प्रद्युम्न को निगल गई, उसने खा लिया। मछुआरों ने मछली को पकड़ा, लेकर बाजार में भेज दिया। अब देखो, बाजार में उस मछली को सम्रासुर के ही सेवकों ने खरीद लिया और वो मछली सम्रासुर की रसोई में पहुंच गई और रसोई में काम करती थी रति मायावती। मछली के पेट को चीरा तो अंदर से महाराज प्रद्युम्न जीवित बाहर निकल आए। पहचान गई अपने पति को, ये तो मेरे पति कामदेव हैं। आज भगवान शिव का आशीर्वाद सफल हो गया। बोलो शंकर भगवान की जय। मुझे मेरे पति फिर से मिल गए, बड़ी प्रसन्न हो गई। 12 वर्षों तक वहीं सम्रासुर के यहां
महाराज प्रद्युम्न का रति ने पालन पोषण किया। जब ये बड़े हो गए तो इनको बताया कि महाराज आप मेरे पूर्व जन्म के पति कामदेव हैं और मैं आपकी पत्नी रति हूं। पहचान गए, पूर्व जन्म का स्मरण हो गया प्रद्युम्न को। अब तो इनको बड़ी सुंदर महामाया नाम की विद्या सिखाई है रति ने, और उस विद्या के द्वारा इन्होंने सम्रासुर नाम के उस असुर का संहार किया और लेकर रति को सीधे द्वारिका की ओर चल दिया। इधर नारद जी ने जाकर रुक्मणी जी के महलों में उनको खबर कर दी कि रुक्मणी जी आपका बेटा सम्रासुर को मार के आ रहा है, और देखो आपके लिए तो दुगनी प्रसन्नता की बात है, बेटा सम्रासुर को मार के अकेला नहीं आ रहा, आपके लिए बहू भी लेकर आ रहा है। प्रेम से कहो श्री राधे, रति को भी साथ में ला रहा है। रुक्मणी जी बड़ी प्रसन्न हुई, क्योंकि इन्होंने तो आशा ही छोड़ दी थी कि अब बेटा कभी वापस भी आएगा। इतने साल निकल गए, द्वारिका में सब सोचते थे कि प्रद्युम्न अब जीवित नहीं है, लेकिन नारद जी ने खबर दी, रुक्मणी जी को प्रसन्नता हुई, सारी द्वारिका को सजवा दिया है और प्रद्युम्न जी का बड़ा स्वागत हुआ है। बोलो प्रद्युम्न जी महाराज की जय। एक अध्याय में ये प्रद्युम्न जी का चरित्र भागवत में वर्णन किया।